क्या कर रहे हो? इस पल को कैद कर रहा हूं। एक बात पूछूं तुमसे? ऑफ कोर्स, बंदा ताबेदार है मैडम। अगर तुम्हें मुझ में और सिकंदर अंकल में से किसी एक को चूज करना पड़ा तो तुम किसको चूज करोगे? तुम्हें पता, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों यूं एक साथ एक ही छत के नीचे बैठे हुए होंगे, इतनी सारी बातें करेंगे और सारी दुनिया दूर होगी। और अगर ये सब खत्म हो जाए तो? मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो। तुम खुश हो ना? ये किस तरह का सवाल है? क्या मतलब किस तरह का सवाल है? क्या तुम्हारे शौहर होने के नाते मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं तुमसे पूछ सकूं कि तुम खुश हो या नहीं? अगर अब सब कुछ मेरी मर्जी से ना हुआ तो जो मैं महसूस कर रही हूँ वही दर्द तुम सबको महसूस होगा। बार बार घड़ी देखने से वक्त रुकने नहीं वाला। मुझे सच बता दो, मैं चला जाऊंगा अर्शी। मैं क्या बताऊं? एनी ने तुम्हें क्या बताया हमारे बारे में? वो मुझे क्यों बताएंगी? बस रोती रहती थी जब तक यहाँ थी, बस परेशान थी। इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। चलो ठीक है, फिर तुम्हारी मुश्किल आसान कर देते हैं। तुम एनी की वफादार हो ना? सच बता नहीं सकती या फिर मुझसे झूठ बोलना नहीं चाहती है ना? मैं तुमसे 3 सवाल करूंगा और उसका जवाब मुझे सिर्फ हाँ या ना में चाहिए, ठीक है? लेकिन जाविया जी। पहला सवाल, क्या एनी मुझे छोड़ने के बाद खुश नहीं है? नहीं। दूसरा सवाल, क्या एनी ने मुझे अपनी मर्जी से छोड़ा है? मैं नहीं जानती। तुम जानती हो, झूठ मत बोलो। बल्कि तुम ये भी जानती हो कि तुम्हारे अलावा ये सच कोई और भी जानता है। जब आप ये समझते हैं तो फिर आदिल भाई से क्यों नहीं पूछ लेते? आदिल? आदिल जानता है सब कुछ? मेरा मतलब वो नहीं था, मैं कुछ नहीं जानती। जावियर, तुम्हें पता है क्या हुआ है? एज एक्सपेक्टेड एनी ने प्रॉपर्टी के पेपर्स लेने से इनकार कर दिया, लेकिन मैंने भी उसको एक ऐसी ऑफर दी कि एनी जैसी जिद्दी लड़की भी ना सोच में पड़ गई। पूछोगे नहीं क्या ऑफर दी है? मैंने उससे पार्टनरशिप की ऑफर दी है। तो मैं क्या करूं? इतना ठंडा रिस्पॉन्स। मैं तुम्हें गुड न्यूज सुना रहा हूं और तुम हो के जहर अपने अंदर उतारने में लगे हुए हो। मेरी बीवी मुझ पे नहीं तुम पे भरोसा करती है, तुमसे मदद लेने को तैयार है, लेकिन मेरे दिए हुए प्रॉपर्टी पेपर्स वापस कर दिए। वो तुमसे अपने सारे सीक्रेट्स और अपने सारे फैसले शेयर करती है और मेरे हिस्से में क्या आता है? सिर्फ उसकी खामोशी। क्या हो गया भाई? ऐसे मत देखो मुझे, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। जावियर, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? मैं दोस्त हूं उसका और उसको जब जब जहां जहां मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी मैं उसकी मदद करूंगा, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानते भी हो। और मैं क्या हूं एग्जैक्टली एनी की नजर में, बताओ? एक ऐसा शौहर जिस पे वो भरोसा भी नहीं कर सकती। क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? जावियर, आर यू मैड? पागल पागल तो नहीं हो गए हो तुम? झूठ मत बोलो, तुम सब जानते हो आदिल। मुझे सच बताओ, एनी अपनी मर्जी से नहीं गई है ना? किसके कहने पे गई है वो? जीनत आंटी, किशोर आंटी, तुम, डैड, किसी ने कुछ कहा है उससे? जावियर प्लीज मुझे फोर्स मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। मुझे एनी ने कसम दी है। अगर मेरे करीबी और मेरे अपने मुझसे सच नहीं बोलेंगे तो फिर मैं किसे अपना कहूंगा? अफसोस की बात है यार, पराया कर दिया तूने मुझे सच छुपा के। जावियर, मैं मानता हूं मैं तुम्हें सच नहीं बता सकता, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहा हूं। Who cares यार? अब मेरे और एनी के दरमियान कुछ भी ठीक नहीं होगा,
क्योंकि मेरे अपने ही मुझे धोखे में रख रहे हैं। मुझे यूं तड़पता हुआ देखकर खुशी हो रही है ना। ऐसा कुछ नहीं जो तुम सोच रहे हो। अब तक जो हमारे दरमियान था वो यहीं रह गया, और अब जो होगा वो मेरे और एनी के दरमियान होगा, और तुम बीच में नहीं आओगे। जावियर, जस्ट स्टॉप इट। मैं तुम दोनों के दरमियान पहले भी नहीं था और ना कभी आगे होऊंगा। मैं तो हमेशा से तुम दोनों के साथ था, और वो मेरी दोस्त है। उसको जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी, मुझे किसी भी किस्म की वो हेल्प मांगेगी, आई एम गोइंग टू बी देयर फॉर हर।